Hello student, all of you are welcome to our YouTube channel गोपाल JCERT क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग JCERT क्लास 8 इतिहास पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक का सभी प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर झारखंड बोर्ड की पढ़ाई से संबंधित वीडियो आते रहेंगे और मैं लाता हूं सबसे आसान, सरल और सटीक उत्तर। अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक अभ्यास वर्ग 8 इतिहास पार्ट 2। 1 नंबर दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी खाली स्थान पर सही शब्द भरकर इसकी पूर्ति करना है। तो यहाँ पर मैंने नीले रंगों में सही शब्द भर दिया हूँ, आप लोग इसे लिख लेंगे अपने कॉपी में। तो क नंबर दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुई थी। उसके बाद ख नंबर है, जहांगीर जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस के दरबार में आया। उसके बाद ग नंबर दिया गया है, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत स्थान पर स्थापित की थी। घ नंबर है, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया। व नंबर है, मिर्जाफर ने प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। उसके बाद 2 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। क नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त किसने दी? तो क नंबर का उत्तर होगा, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त शाहजहां ने दिया। उसके बाद ख नंबर का प्रश्न है, प्लासी के युद्ध का क्या कारण था? तो ख नंबर का उत्तर है, सिराजुद्दौला बंगाल के शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने अंग्रेजों के व्यापारिक हित पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की। व्यापारिक रियायत में कमी नजराने की मांग, सिक्के ढालने और किलेबंदी पर रोक से बंगाल के नवाब व अंग्रेजों के बीच टकराव बना। ये टकराव इतना बड़ा कि इसकी परिणति प्लासी के युद्ध तक जा पहुंची। ग नंबर का प्रश्न है, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों भयभीत थे? तो ग नंबर का उत्तर होगा, टीपू ने कंपनी के व्यापारिक हितों पर आघात किया। उसने अपने रियासत के बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। साथ ही टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। टीपू सुल्तान की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अंग्रेज भयभीत थे। तो विद्यार्थियों, वीडियो को आप लोग रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर इसके उत्तर अपने कॉपी में लिख लेंगे और याद करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घ नंबर का प्रश्न है, झारखंड कंपनी सरकार के संपर्क में कैसे आया? तो घ नंबर का उत्तर होगा, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम जिले की ओर से हुआ था। 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी, तब झारखंड अंग्रेजों के अधीन आ गया। व नंबर का प्रश्न है, नवाब द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का क्या उद्देश्य था? तो व नंबर का उत्तर होगा, मुर्शिदाबाद बंगाल प्रांत के मध्य में स्थित था, जहां से संपूर्ण प्रांत पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना आसान था। साथ ही साथ अंग्रेजों के षड्यंत्र से बचा जा सकता था। अतः नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद आइए चर्चा करें। 3 नंबर का प्रश्न है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने किस प्रकार से जीता? तो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने किस प्रकार से जीता? इनके उत्तर है, 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित प्लासी नामक स्थान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुई। सेनापति मिर्जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। प्लासी का युद्ध एक अल्पावधि की लड़ाई थी। यह युद्ध कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया था। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न है, बक्सर युद्ध के क्या परिणाम हुए? तो 4 नंबर का उत्तर लिखना है,
जब मीर कासिम भी अंग्रेजों की सभी बात मानने से इनकार करने लगा तो अंग्रेज उसके खिलाफ भी साजिश करने में जुट गए। जुलाई 1763 ईस्वी में कंपनी ने मिर्जाफर को बंगाल की नवाबी सौंपकर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में हुआ। इस युद्ध में एक और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम था, तो दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो कर रहा था। तीनों की सम्मिलित शक्ति से भयभीत होकर अंग्रेजों ने अवध के नवाब को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल हुए। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना क्यों पूरा नहीं हुआ? तो इनके उत्तर है, मराठों की शक्ति से भी अंग्रेज काफ़ी चिंतित थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के पश्चात मराठा को कई राज्यों में बांट दिया गया था। इस हार के साथ दिल्ली से पूरे देश पर शासन चलाने का उनका सपना टूट गया। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न है, राज्य हड़प की नीति के क्या परिणाम हुए? तो 6 नंबर का उत्तर है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने विलय या राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया। इसके तहत सर्वप्रथम 17 1848, सबलपुर 1849, उदयपुर 1852, नागपुर 1854 और झांसी को इस आधार पर अपने राज्य इसमें मिला लिया कि इन रियासतों का कोई पुरुष वारिस नहीं था। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न है, बंगाल की दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? तो 7 नंबर का उत्तर है, बंगाल की दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर कंपनी का एकाधिकार व नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी के इतिहास में वैधानिक आर्थिक व्यापार का युग समाप्त हो गया और राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत राजकीय राजस्व के साथ व्यापार का युग प्रारंभ हुआ। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर सदस्य की संख्या बढ़ते रहे और मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए नए नए वीडियो। धन्यवाद।